अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पसे पर्दा में नामवर माहिर आईन व कानून और सियासी तजियाकार मोहम्मद अजहर सदीक और अकरम राई आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज के पसे पर्दा के मौजुआत में सबसे पहले नवाज शरीफ की तिब्बी मुआयने के लिए लंदन रवानगी, इसके ऊपर मोहम्मद अजहर सदीक साहब का तजिया लेंगे कि ये जिस्मानी बीमारी लग रही है या कोई सियासी बीमारी के कुछ इसमें आसार नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अलीमा खान ने एक बड़ा अहम और संगीन बयान दिया है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट उस वक्त तक इमरान खान की जो 190 मिलियन पाउंड केस में जमानत का केस है उसको फिक्स नहीं करेंगे जब तक कि उन्हें दूसरे केस में सजा नहीं हो जाती। इसके बाद हमारा अगला मौजू है कि आज अली अमीन खान गंडापुर पूरी काबीना के साथ अडियाला जेल के बाहर पहुंचे हुए हैं। उन्होंने वहां पे काबीना का इजलास भी किया है, लेकिन अभी तक मुलाकात हुई है या नहीं इसके बारे में अभी तक कोई इतलात नहीं है। और ईमान मजारी एडवोकेट के साथ जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक तनाज़ा हुआ था, उसने एक संगीन रुख अख्तियार कर लिया है। उन्होंने हरासानी कमेटी जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, जिसकी सरबराही जस्टिस समन रिफत साहबा के पास है, उनको दरखास्त दायर कर दी है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ। इस हवाले से आपकी राय लेंगे। जुडिशल काउंसिल में भी उन्होंने ये ना पिटीशन दायर कर दी है। वन बाई वन सर, ये नवाज शरीफ साहब की लंदन रवानगी जिस तिब्बी मुआयने के लिए, आप इसको किस नज़र से देखते हैं, जबकि अभी जो है वो जो नोटिफिकेशन है फील्ड मार्शल साहब का एक्सटेंशन का, वो भी जारी नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया। मैंने आपके सामने अकरम शेख साहब, मैंने बड़ी वजाहत के साथ बताया था। और मैं अप्रैल से ये बात कर रहा हूँ कि सितंबर जो है ना वो सितमगर होगा। और आप सितंबर के अंदर अब चीज़ें अब आहिस्ता आहिस्ता अब नई डेवलपमेंट्स आप देख रहे हैं। बेलों का भी मैंने कहा था कि सितंबर के अंदर छुट्टियों के फौरन बाद फैसला होना है। 9 मई में जमानतें हो गई हैं। 190 मिलियन पाउंड में आप कितना डिले करते रहेंगे, कितना डिले करेंगे, बहुत मुश्किल है। आप ले जा भी जाएं, कर भी लें, लेकिन ये नवंबर से आगे जाता मुझे नहीं नजर आता। आपको उससे पहले पहले फैसला करना है। और आपने देखा कि ये कॉमनवेल्थ वाली जो बात है, रिपोर्ट जो है इलेक्शन रिगिंग के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से बड़ी वाज़ेह है। आज आप जो मर्जी करते रहे, ये उस वक्त की थी, ये एकदम ये सितंबर के अंदर क्यों आई है? ये बड़ा वाज़ेह नवंबर से पहले की बात है मैं कर रहा हूँ। ये और टाइमिंग आज बड़ी अहम है। ये टाइमिंग बड़ी अहम है। और नवंबर में एक और बात भी सामने आ गई है कि जस्टिस काजी अमीनुद्दीन साहब जो हैं, सॉरी अमीनुद्दीन खान साहब जो हैं, उनकी रिटायरमेंट भी 30 नवंबर को है। तो 27वीं तरमीम और बाकी चारा, अगर आप समझें इस बात को कि जो चीजें तय होनी है, तो वो नवंबर बहुत ही अहमियत का हामिल होता जा रहा है। यानी ये और सारे डॉट्स आके नवंबर में कनेक्ट हो रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। यानी ये सारी जो बातें हैं ना, ये उस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से मैं आपके सामने बताता रहता हूँ। और मैंने गालिबन कल बता दिया था, एक तो मैंने जिक्र किया था ब्लैक कोबरा हेलीकॉप्टर्स के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से कि बहुत खास शख्सियात जो हैं वो लंदन आई हैं और तो बड़ा होने जा रहा है। इसी तरह से इस बात को भी अगर आप सामने रख कर देखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि नवाज यानी शरीफ आप जो है कह ना रहे ये। हैं कि नवाज शरीफ की लंदन रवानगी और कोबला हेलीकॉप्टर की वहां पे यानी कि ना आना, इसका कोई आपस में लिंक बन रहा है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। नवंबर के अंदर यानी सप्ताह, यानी नवाज शरीफ का जो है ना, बड़े ऐसे जाना चाह रहे थे, ये आजकल ही क्यों जा रहे हैं? तो ये चीजों को आपने आइसोलेशन में नहीं देखना। आपको समझना है कि ये सारी चीजें जो है ना, वन वे और दी अदर, इस दहज पे आकर ये चीजें जो है ना किसी एक मंतकी अंजाम की तरफ जाएंगी। जो आगे का सिनेरियो जो नजर आएगा आपको ना, उसमें तीन चार बड़ी अहम इश्यूज हैं कि मौजूदा जो हुकूमत है, जो मौजूदा सेटअप है, वो चलना है। यानी तसलसल होना है। तसलसल का लफ्ज बार बार ऐड आता रहा कि तसलसल रहेगा, तसलसल जारी रहेगा, और तसलसल अपने मकासद के लिए। तो उस तसलसल में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की एक्सटेंशन वाला मामला वो बड़ा वाज़ेह तौर पर है। चीफ आईनी बेंच के हवाले से वो बड़ा अहम है। और मौजूदा हुकूमत जो है, इसका चलना ना चलना, इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन को भी याद रखिएगा। वो साथ इसलिए रखना है कि इलेक्शन कमीशन की लाइफ जो है ना, वो तो जनवरी से खत्म हो चुकी है 3 लोगों की। वो 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो ये सारे मामले आपके सामने कोई ज्यादा दूर नहीं है। बहुत जल्द आपके सामने एक एक चीज वाज़ेह तौर पर आ जाएगी। और वहां बैठकर ये सारे फैसले जो है ना, वो बड़ी क्लैरिटी के साथ सामने आएंगे।
जहां बैठकर ये डिसीजंस कोई मुश्किल नहीं है। और एक दूसरे से डोरें जो है ना इनकी मिली हुई हैं। मैं इसलिए इस मामले को बड़ा अहमियत दे रहा हूँ। लंदन प्लान 2 कह दें, लंदन प्लान 3 कह दें, लंदन प्लान 2.25 कह दें या 2.5 कह दें, कोई भी आप शक्ल देने की कोशिश करें, तो ये चीजें जो है ना ये उस सिमत की तरफ जा रही हैं जिसमें ये बैठकर डिसीजन होगा। या टिश्यू दे हुए। आपका ये ना जो गुफ्तगू से, आपकी गुफ्तगू से तासर ये मिल रहा है कि ये जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, और ये शहबाज शरीफ हुकूमत जो है, और ये मौजूदा हुकूमत जो है, ये सारे एक ही कश्ती के मुसाफिर हैं, और जो फैसला एक्सटेंशन का है उसके साथ इनकी डोर बंधी हुई है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैं यही इख्तिसार के साथ आपके सामने बात रखी है। ठीक है ना जी। और जी। ये यानी ये सितंबर से चलता हुआ मामला नवंबर तक किसी एक मंथ की अंजाम की तरफ पहुंचेगा। और उसमें मैंने और आपको एक और बात भी बताई थी कि अब बड़ा मुश्किल हो गया है कि ना इन चीजों को समझना, आगे लेकर चलना, और इन बातों को आगे, मिसाल के तौर पर एस्टेब्लिशमेंट के पास भी अब रास्ते कितने के हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास भी रास्ते कितने हैं। जैसे आपने एक बात जो जोड़ी है, अली मीन गंडापुर, देखा इतने अरसे से हम शोर डाल रहे हैं, वो घर बैठे हुए दरखास्त को दायर की सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उन्होंने दरखास्त दायर की, सुप्रीम कोर्ट ने दस्तखत ही नहीं किए। यानी और मैं वजाहत के साथ कहता रहा हूँ कि उन्हें अदालतों में आना चाहिए, उन्हें अपना मामला आके अदालतों में आकर आए, पेशावर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करें, पेशावर हाई कोर्ट उन्हें कहेगी जनाब मिलाए उनसे, अब वाकई हुकूमत का जिम्मे लगाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने तो लगानी ही नहीं है, वो तो कहेंगे ना हमारे पास आर्टिकल 184(3) के तहत वो दरखास्त अगर दी भी है, उस दरखास्त का फायदा कोई नहीं। देखें एक बात है सियासी सियासी, आप नुमाइशी तौर पर कोई दरखास्त दायर कर दें, वो अपनी जगह बात है, लेकिन आपको पता लगे कि हकीकी तौर पर आपने क्या किया है, हकीकी तौर पर आपने जो काम करने थे। मिसाल के तौर पर आपने क्या वफाकी हुकूमत को लिखा, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को लिखा आपने, बिल्कुल सही हुकूमत बात। पंजाब, यानी आप इस वक्त जो है ना, इस वक्त इमरान खान साहब जो है ना, 9वीं में तो जमानतें हो चुकी हुई, और इस्लामाबाद के हवाले से जो पर्ची है उसके अंदर में मौजूद है। आप यहाँ सेक्रेटरी दाखिला को लिखें, अपना वजारत खारज दाखिला को लिखें, आप वजीर आजम, यानी ये सरकारी प्रोटोकॉल मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आपने कोई काम नहीं किए वो वाले। फिर आपने ना, मैंने पेशावर हाईकोर्ट का कहा था वहां, आपने इस्लामाबाद हाईकोर्ट आपने राब्ता नहीं किया, तो आज ठीक है, अब प्रेशर बहुत ज्यादा था तो उसको लो डाउन करने के लिए आप आ गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका कि आप बडियाला जेल आ गए हैं। और मैंने ये भी कहा था कि हमें एक दूसरे से लड़ाई नहीं रखनी है। अली मीन गंडापुर की हुकूमत को गिरा के इस्तीफा लेके आपको मिलना कोई नहीं है, ये टाइम नहीं है ऐसा कि आप उस तरफ जाएं। इशू ये है कि इसको प्रेशर कैसे बिल्ड किया जाए। मुलाकात उन्होंने बज़ाहिर तो होने नहीं देनी है, लेकिन आप अगर ये कोई तरीका अपनाएंगे तो तब मुलाकात होगी ना। उसके लिए आपने अभी तक कोई ऐसा पॉजिटिव काम नहीं किया है कि जो ये साबित कर सके कि आप एक पॉजिटिव तरीके से चीजों को लेकर जा रहे हैं ताकि आप वो नताइज हासिल कर सके। उसके लिए मुझे अभी कोई एफर्ट नजर नहीं आई। सर, इसमें सबसे एक हसास पहलू ये भी है कि पाकिस्तान एक फेडरेशन है, और केपी के ये ना फेडरेशन का एक अहम यूनिट है। उस फेडरेशन के ये ना यूनिट केपी का सरबरा, चीफ एग्जेक्टिव सूबे का, वो पंजाब की हदूद में कायम अडयाला जेल के बाहर मुलाकात के लिए आता है, और पंजाब हुकूमत के जेरे इंतजाम अडयाला जेल में उसको मुलाकात का वक्त नहीं मिलता। तो ये मैसेज क्या जाएगा केपीके के अवाम के सामने कि ये फेडरेशन के एक यूनिट के चीफ एग्जेक्टिव को पंजाब के चीफ एग्जेक्टिव के जेरे इंतजाम इलाके की जेल में मुलाकात के लिए नहीं भेजा गया? इसके सियासी असरात नहीं होंगे सर? पाकिस्तान में सियासत तो कोई है नहीं, सीधी सी बात है। यहाँ किसने सियासत करना है? वोट अवाम का लेकर आए तो आप ये सोचें, आप कोई ऐसा काम करें तो फिर आप सोचेंगे आपने कि इनकी जवाबदेही होनी है। यहाँ किस किस मुझे बताएं, वजीर की, मशीर की, वजीर आजम की जवाबदेही किसके सामने है? ये तो सब मादर पितर आजाद है, जो मर्जी करे। पहले को डर और खौफ होता था कि जनाब अगर ये काम नहीं कर रहे तो एस्टेब्लिशमेंट में कोई फाइलें बन रही होंगी, किसी कॉर्नर पे वो बन रही होगी, कोई नया हरकत में आ जाएगा, एंटी करप्शन। अभी आपके सामने है। सारे तो एक ही पेज पर मिले हुए हैं, और इसका नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है। यानी आप ये जो भी आपने ये हाइब्रिड प्लस निजाम दिया है, इसका इसका मुल्क को बताएं फायदा क्या हुआ है? मुल्क को कोई फायदा नहीं हुआ इसका। इसका आवाम को नुकसान हुआ, इसका आपका गुड गवर्नेंस को नुकसान हुआ, इसका आपको
करप्शन और बाकी जो इकरा पॉवर्टी या सारी बातों को अगर समझ कर देखें तो आपको तो अल्टीमेटली नुकसान के अंदर है सारी चीजें। और ये नुकसान ऐसा नुकसान है अजीम है कि जिसमें आगे नुकसान टोटल जो है वो पूरी कौम का मिनहसल कौम के तौर पर है। और आपको यानी शराफत की बात यानी बात है कोई नहीं, लेकिन जहां मौजूदा हुकूमत कसूरवार है हमें अपना भी मानना चाहिए कि हमने स्ट्रेटेजी आज सही नहीं किया। हमारी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी ठीक नहीं है, हमारी लीगल स्ट्रेटेजी ठीक नहीं है, हमारी सोशल स्ट्रेटेजी ठीक नहीं है। हम एक दूसरे में आपस में लड़ने में लगे हुए हैं, गुत्थम गुत्था हो रहे हैं, सोशल मीडिया पे एक दूसरे पे चढ़ाई शुरू की हुई है। उसका हासिल क्या होना है ना होना वो अलग बात है, लेकिन लेकिन यहाँ और पंजाबी च कहते ने गोंगलुआ तो मिट्टी झाड़न वास्ते ना, यानी आपको कुछ ना कुछ तो करना है। तो वहां दोनों तरफ से अगर आप देखें तो कुछ नहीं हुआ। सर, अगला मौजू की तरफ चलते हैं। अलीमा खानम ने इमरान खान की हमशीरा ने यह नहायत संगीन इल्ज़ाम आयद किया है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज गोगर के खिलाफ कि वो उस वक्त तक जमानत का केस नहीं लगाएंगे 190 मिलियन पाउंड में इमरान खान की जमानत का केस जब तक उन्हें दूसरे केस में सजा नहीं हो जाती। अच्छा, ये देखिए बड़ा गौर तलब बात ये है। यानी लेकिन मैं आप देखिए मैं आपको वाज़ेह तौर पर बताऊं आपको, बड़ी देर की इन्होंने हमारी लीगल टीम ने कि इमरान खान साहब के अगेंस्ट तो ये क्वाशमेंट का केस है, डिस्चार्जगी का केस है। अभी अब जो FIA समाप्त कर रही है केस की जिस पे ट्रायल चल रहा है वो ट्रायल चल ही नहीं सकता। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस वाले मामले को टेकअप किया था, मामला नीचे भेजा था और उसके बाद देखा कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को सुप्रीम कोर्ट ले गए। अगर यहाँ रखना था तो आपको फिर मसला था क्या, सीनियर मोस्ट जज बनाना पड़ना था सुप्रीम कोर्ट का। आप जरा स्ट्रेटेजाइज देखे ना, यानी इस सियासी गवर्नमेंट ने तो तबाही और बर्बादी कर दी है ना सारी निजाम की। आज भी समझे वो 2000 जो 23 में ताइफ है उसका, सॉरी 2023 में जो कानून में रूल में तरमीम करके उसका 18 से इतलाक तो कर नहीं सकते थे। क्या आपने तोशाखाना में जब जमा करवाने थे उसका इतलाक ही नहीं हो सकता। आर्टिकल 10 बड़ा क्लियर है, हर चीज बड़ी वजाहत के साथ वाज़ेह तौर पर मौजूद है। लेकिन इसका निजाम जो हो रहा है ना, इसका सत्यानाश जो हो रहा है वो इस निजाम की वजह से है कि आप नहीं समझ पा रहे। आज भी इस्लामाबाद हाईकोर्ट के सामने देखें आप, सामने स्ट्रेटेजी वो नहीं ले रहे। मैं आपको पहले भी कहा था कि हमें अदालतों पे उस तरह का दबाव रखना है, उस तरह का प्रेशर हम नहीं रख सके जो कंपैरेटिवली बाकी सियासी जमातें जो हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी रखते रही हैं। माने या तो वजह क्या है, वजह ये उन लोग का काम है, मेरा काम नहीं है। मेरा तो काम आपके सामने चीजों को सर, बताते इसके रहना। साथ इस सवाल को जोड़ लीजिए कि जो ट्रायल कोर्ट है, ये जहाँ जो जिसमें ये चल रहा है मामला इमरान खान का, उसने इमरान खान के मिलिट्री सेक्रेटरी और एक और ये निकला मिलिट्री ऑफिसर को अगली समाअत पर ये ना गवाही देने के लिए तलब कर लिया है। इसको आप किस नजर से देखते हैं? देखिए ये बात फिर वही है, फिर वही है। अपना ना जो जो समझना है कि वो चाहते हैं कि इस ट्रायल को कंक्लूड किया जाए, एविडेंस मुकम्मल कर ली जाए, सजा नहीं बनती। देखो ना, मैंने साइबर पे कहा था निस्तो नाबूद हो गया इद्दत में कोई केस नहीं बनता इमरान, सब सियासी केस है। लेकिन उसके बावजूद हमारी अदालतों की आंखें बंद है, हमारे निजाम की आंखें बंद है। यानी हम आजाद नहीं है, जो मर्जी आप कह लें इस बात को आप, यानी मजाक उठता है, ठट्ठा उठता है। क्या मिलेगा आपको सारे का, आप क्या निजाम चलाना चाहते हैं। लेकिन आपको साथ साथ दूसरा अपनी भी तरफ भी देखना है कि हमने स्ट्रेटेजी सही ली है। हमें हमें जोर डालना चाहिए सारे मामले पे, जिस तरह मर्जी है कि आप आए डिसाइड करें जुरिस्डिक्शन वाले इशू को। नहीं मानते तो उसका देखियो उन्हें कहें डिसमिस कर दे, छोड़े ना कि आप अगली रेमेडी की तरफ जाएं, आप सुप्रीम कोर्ट की तरफ आ जाएं। यहाँ जो है वो चाह यही रहे हैं, जो उनकी बात में देखे वजन तो नजर आता है कि यानी उसमें 190 मिलियन पाउंड में मैंने आपको लिख रहे, नोट कर लें बात, आज आज भी आप नोट कर लें, बरियत है बरियत है बरियत है, बार बार मैं कहता हूँ। उसमें आप इमरान खान साहब को अंदर नहीं रख सकते हैं, ये लाजमी बात है समझने की। आप अंदर नहीं रख सकते, कितना अरसा रखना है आपने वो। बड़ी और बुशरा बीबी भी हो गई है नहीं, करप्शन का 1 रुपए का सबूत नहीं है आपके पास, पैसा सारा पाकिस्तान में आ गया। 190 मिनट बातें बड़ी करते हैं, दो की कहानियां सुनाते रहते हैं। ऐसे इकबाल भी, ओ भाई पढ़ लो, कानून नहीं आता सीख लो, हम मैं क्लासेस दे देता हूँ आपको, ऐसे इकबाल साहब मैं समझा देता हूँ, आपको नहीं समझ आती है बात। पैसा ये भूल जाए भाई, पहले ये बताएं वो मनी लॉन्ड्रिंग है, पहले तो ये साबित कर देना मनी लॉन्ड्रिंग है। मनी लॉन्ड्रिंग किसी कोर्ट ने साबित की, प्रिडिकेट ऑफेंस कोई नहीं। कोई करप्शन में सजा होती तो उसका पैसा अगर निकलता तो फिर प्रिडिकेट ऑफेंस होनी थी। अब हमारा देखे ना, ये क्रेडिट जाता है इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को कि वो पैसा पाकिस्तान में ले आए।
वरना ये एनसीए में कब चलना था, कितना वक्त लगना था, तब जाके कहानी जब आके मुकम्मल होनी थी, तब समझ आनी थी कि क्या हाल है था। ये तो कमाल है। लेकिन वजह क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल गेम, विक्टिमाइजेशन चल रही है, गेमिक्स चल रहे हैं। इससे मिलना कुछ नहीं है। सिर्फ वो जो बात वो कर रही है, उनकी बात में मुझे कि मैं तो वजन महसूस करता हूँ कि ये एक दूसरे के साथ अटैच ही। और मैंने ये भी कहा था कि ये जब पहली दफा नोटिस हो जाए सस्पेंशन के हवाले से और नैब रिलेटेड ले रही है, उसमें कोर्ट को डेट रखनी है। ऑफिस पॉलिसी का कोई ताल्लुक और वास्ता नहीं है। और ये अब इसके बाद जवाब तो आना चाहिए ना कि आप आए, नैब आगे बढ़े ना खुद। नैब अगर गैर जानबदार है, नैब खुद आगे बढ़े। एफ आई आर खुद आगे बढ़े। एफ आई आर करके चले, अब हम इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर इसको बैठकर डिसाइड कर लेते हैं कि जुरिस्डिक्शन है या नहीं है। भाई दायरा बेसिक कानून है, अगर दायरा इख्तियार नहीं, आप आगे जा नहीं सकते। सर, इसके साथ जुड़ा सवाल ये है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज लोगर साहब जिस अंदाज में मनमानी के फैसले कर रहे हैं, कानूनी नज़ायर पिछले छोड़कर, तो उनको कोई यानी कि ना किसी का खौफ नहीं है, ना यानी ऊपर से सुप्रीम कोर्ट से, ना ये ना दीगर जजेस से, ना वकला से। लेकिन एक कुदरत की तरफ से अचानक एक मामला उठा, ईमान मजारी वाला, और वो उसमें उन्होंने उनको धमकी दी कोर्ट के अंदर। सहाफी भी मौजूद थे, वकला भी मौजूद थे, कि हादी साहब को मुखातब करते हुए कहा कि इसको ये ना मना करे, वरना फिर अगर मैंने पकड़ लिया तो। अब इसके खिलाफ उन्होंने जो इंसदाद हरासानी कमेटी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, वहां भी दरखास्त दायर कर दी है, और इसके साथ साथ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी उन्होंने 209 के तहत दरखास्त दायर कर दी है। अब इसके साथ आप उसको जोड़े जो आमना मलिक वाला केस था, कि उन्होंने भी हरासानी की दरखास्त दायर की थी, वफाकी मोहतसब है जो हरासानी की, जिन्होंने उसको आगे रेफर कर दिया था सुप्रीम कोर्ट की इंसदाद हरासानी कमेटी को। लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं खबर कि क्या वहां पे हुआ, जबकि वहां पे जजीला असलम उस वक्त एक खातून ही जो रजिस्ट्रार थी। देखिए इन आपके दोनों बातों सामने को क्या, जोड़ के आप। नहीं आप जरा बात को समझे। उस वक्त कहा था उन्होंने काजी फाइसा के अगेंस्ट आए थे, क्या हुआ? काजी फाइसा रिटायर हो गए। तो ये जो अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में देखिए, उन्होंने रेमेडीज अपने तौर पर बिल्कुल अगर सर वो हालात और, लेकिन सर वो नकवी साहब के खिलाफ रिटायरमेंट के बाद भी कार्रवाई हुई, तो क्या काजी फायद ईसा के खिलाफ इंसदाद हरासानी की कार्रवाई नहीं हो सकती सर? बिल्कुल हो सकती है, किसने कहा नहीं हो सकती है। लेकिन यहाँ उन्होंने जो रेमेडीज ली हैं हालात और वाकयात के मुताबिक बिल्कुल सही रेमेडी है। लेकिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भी अब सियासी बातें हैं ना सारी। वहां तादाद आपकी ज्यादा है, हुकूमत वक्त की तादाद ज्यादा है, 1 मिनट लगना है उस दरखास्त को खारिज कर देना। ये मैं जो आपके सामने हालात रेमेडीज बड़ी जबरदस्त है। आजाद और खुद मुख्तार हो तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा यहाँ पर। और हरासमेंट के हवाले से जो वहां पिटीशन फाइल की है, मैं वक्त से पहले बता देता हूँ कल क्या होना है। जनाब ये दरखास्त बदनीति पर मबनी है। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, या फर्ज करें सुप्रीम कोर्ट में मामला चला जाता है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो रिट लाई नहीं करती है। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कोई दरखास्त गुजार चला जाता है, कोई भी चला जाता है लेकर, और वो सुप्रीम कोर्ट इस मामले को रोक सकती है। मैंने तो आपके सामने ये रखा नहीं, बिल्कुल सही रेमेडीज ली है उन्होंने। और उन्होंने और पूरी, अगर वो सीसीटीवी फुटेजेस जो हैं वो चला दी गई सर उसमें हरासानी कमेटी में या सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में, फिर क्या बनेगा? तो देखिए ये तो एविडेंस पे जाने के लिए बातें है ना। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जब रेफरेंस आगे चलेगा ना, जब एविडेंस की बात आएगी तब चलेगा। इसी तरह हरासानी कमेटी में भी जब एविडेंस आएगी तब बात चलेगी। मैं तो अब आपके सामने वो बात रख रहा हूँ कि यहाँ आप एक ऐसे दौर में रह रहे हैं कि जहाँ अंधे अंधे बहरे हैं सारे इस निजाम के तहत, जो निजाम चल रहा है। उन्होंने तो बिल्कुल सही रेमेडीज ली हैं और रेमेडीज यही बनती हैं। और लेकिन क्वेश्चन ये है कि आगे क्या होना है। मैं हम तो वो बात बता रहे हैं कि आगे होना क्या है। यहाँ अगर आप देखें, यहाँ ये ज्यादती और जुल्म सारा हो रहा है, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं आगे आना चाहिए सारे मामले के तहत आगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामले में अगर देखा जाए, जजिस के मामले में, स्पोर्ट के मामले में, यानी वो ठीक है, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, बाकी भी बातें करते हैं, लेकिन हम इस हवाले से हमारी स्ट्रेटेजी जो है ना, वो बहुत कमजोर है। लेकिन सर आप कह रहे हैं कि कुछ आप देख रहे हैं कि कुछ होने के इम्कानात कम हैं, लेकिन ईमान मजारी और हादी अली चट्टा के खिलाफ बहुत कुछ होने के इम्कानात मजीद बढ़ गए हैं, कि उनके खिलाफ बड़ी बर्क रफ्तारी के साथ चालान पेश कर दिया गया है, जो नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी के थ्रू उनके खिलाफ एक मुकदमा दायर किया गया था, जिसमें वो आजकल जमानत पर हैं। और वो चालान ये ना दायर कर दिया गया, अब ये ना शहादत रिकॉर्ड होगी इनको, इनके ना वो फर्द जुर्म वगैरह आयद होगी।
तो ये तो फिर इनके ना ये इंसाफ लेते लेते ये तो पहुंच जाएंगे जेल में सर। देखिए ये देखिए ये तरीकाकार चॉइस अभी हर दौर के अंदर चला आता है, अब भी चला आ रहा है, कोशिश करते हैं इस तरह से। इट्स अ वॉर ऑफ नर्व्स। और मेरा जहाँ तक ख्याल है अपना ईमान मजारी और जो हादी है ना, उनकी बार बड़े बड़े नर्व स्ट्रांग हैं। वो इस सारे मामले को फेस करेंगे, लड़े, जैसे इमरान खान साहब देखे ना, इस सारे मामला को लेकर वो आगे चलते आए हैं। तो ये कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है, ये इस तरह की बातें होती रहती है, ये सुनते रहेंगे, करते रहेंगे। लेकिन लग ये रहा है कि ये मामला अभी खत्म होने वाला नहीं। मैं आपको पहले बता दूं, ये मामला किसी ना किसी तरफ अंजाम बनतकी अंजाम की तरफ जाएगा, और किसका सर लेता है वो आपको अंदाजा हो जाएगा। क्या आप समझते हैं सर कि ये इमान मजारी भी वकील हैं और हादी अली चट्टा भी वकील हैं, और अगर इनको सजा सुनाई जाती है तो ये वोकला कम्युनिटी के अंदर किसी तरह के ये ना एहतजाजी जज्बात के उबार का बायस बन सकती है? देखिए हमारी बार एसोसिएशन, बार काउंसिल्स की बड़ी रेजोल्यूशन आ गई हैं, खवातीन वकला भी खड़ी हैं। मेरा जहां तक ख्याल है इस मामले पे प्रोफेशनल वकला सारे जितने भी हैं वो ईमान मिजारी और हादी के साथ खड़े हैं। यानी मैं नहीं समझता कि इसमें कम लोग होंगे, सियासी लोग होंगे जो इसको किसी और एंगल से देखते होंगे, लेकिन ये तादाद सारी जो है ना, ये खड़ी है और मुकाबला करने के लिए तैयार है। ये मैं आपको पहले बता दूं, मैं बड़ा क्लियर हूँ इस मामले में। और लेकिन ये बहुत कुछ आप आगे आने वाले दिनों में देखेंगे, और बहुत कुछ है यानी ये हंगामा खेज है, सितंबर सितमगर है। यानी आप देखिए ना कुछ चीजें, आप जोड़ते रहे चीजों को, यानी छोटी मोटी चीजें सारी आप वो सितमगर में लेते जाए, आपको समझ आ जाए। इन्हीं अल्फाज के साथ मोहम्मद अजहर सदीक साहब के कि आने वाले दिनों में आप बहुत सी डेवलपमेंट्स देखेंगे। मैं और मोहम्मद अजहर सदीक साहब आपसे इजाज़त चाहते हैं। अगले प्रोग्राम में नए मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।